हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है कलेक्टिव नाउन्स का। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ये वो नाउन्स होते हैं जो किसी पूरे समूह को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं उसकी तरफ। तो जैसे जो पूरा ग्रुप होता है लोगों का, पशुओं का, पक्षियों को, तो उसके लिए एक नाउन जो होता है वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। पूरे एक ग्रुप को इंडिकेट करता है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। मोस्टली ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो आज और ये नाउन्स जो हैं पूरे एक पक्षियों के ग्रुप के लिए अलग होते हैं, मनुष्यों के अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके सबके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्यों के लिए जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना कलेक्टिव नाउन फॉर मेन। पुरुषों के लिए कलेक्टिव नाउन, जैसे मान लेते हैं टीचर्स का एक पूरा ग्रुप होगा तो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लेबरर्स, मजदूरों का एक ग्रुप जो होगा उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, इत्यादि। तो आज हम लोग वही जानेंगे। तो आपने देखा सबसे पहले लिखा है बैंड। क्या लिखा है? बैंड। बैंड जो होता है इसका मतलब समूह होता है। और आपको एक बता दें चीज कि अगर आप ग्रुप लिख देते हैं किसी चीज के लिए, GROUP ग्रुप लिख देते हैं तो आपका वो गलत नहीं माना जाएगा। जैसे बैंड जो है ये ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है। म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार। जो लोग म्यूजिक से रिलेटेड लोग होते हैं, जो उनके लिए जो अगर वो कई लोग हैं तो उनके लिए एक वर्ड कलेक्टिव नाउन के रूप में हम यूज करेंगे, वो है आपका बैंड। बैंड मीन्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बैंड एक बाजा होता है तो वो बजाया जाता है। तो वो कौन बजाता है? म्यूजिशियन बजाता है। तो ये बैंड जो है ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है, संगीतकारों का एक समूह होता है। राइट। दूसरा आपका है गैंग। देखा सुना भी होगा, लोग कहते हैं वो उनका पूरा गैंग है एक ना, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए यूज करते हैं। तो ये गैंग वर्ड जो है ये ग्रुप ऑफ थीव्स होता है। एक ग्रुप मीन्स एक समूह ऑफ थीव्स मीन्स चोरों का। तो चोरों का जो एक समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। जो चोरों का, डकैतों का एक समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। ओके। उसके बाद तीसरा जो है आपका वो होता है बोर्ड। ये बोर्ड क्या होता है? जैसे कहते हैं कि हमारी बोर्ड एग्जाम चल रही है, तो बोर्ड एग्जाम ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो बोर्ड एग्जाम में वहाँ बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर, निर्देशक लोग होते हैं। तो आप इसको ऐसे ऐलान कर सकते हैं कि बोर्ड में जहाँ एग्जाम होती है वहाँ बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर लोग होते हैं। तो बोर्ड जो है किसका ग्रुप होता है? डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है, निर्देशकों का ग्रुप होता है। राइट। इसके बाद चौथा है बंच। बहुत पॉपुलर वर्ड है। बंच मीन्स होता है गुच्छा या समूह। और ये किसका होता है? ग्रुप ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह। क्रूक्स मीन्स होता है समूह। 10th क्लास में आपने लेटर टू गॉड पढ़ा, उसमें लेंचो कहता है कि पैसे जो है आप हमें पोस्ट से अब की बार ना भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट एम्प्लॉयज हैं ये आर बंच ऑफ ग्रुप्स, ये बेईमानों का एक समूह है, बेईमानों का एक झुंड है। आपने नोटिस किया होगा। तो ये बंच का मतलब होता है बेईमानों का झुंड। राइट। क्रूक्स मीन्स क्या होते हैं? बेईमान लोग। एक ग्रुप मीन्स एक समूह ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड या बेईमानों का समूह। उसके बाद अगला है क्वायर। क्वायर मतलब ये जो CHOIR इसको क्वायर पढ़ते हैं, ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है। जो लोग गाने वाले लोग होते हैं, इधर उधर जा करके गाते हैं, तो उसके पूरे अगर एक पूरा ग्रुप है, कई लोगों का समूह है उसको, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्वायर बोलेंगे। क्वायर मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स। इसके बाद अगला जो है वो है क्लास। खूब पढ़ा होगा कि हम क्लास में बैठे हैं, उनका क्लास अच्छा नहीं है। तो आपने देखा होगा क्लास का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए विद्यार्थियों का समूह होता है। कक्षा में कौन बैठता है? स्टूडेंट्स तो बैठते हैं। हम लोग भी बैठे हैं, सब लोगों ने स्टडी की है, पढ़ाई की है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है कास्ट। ये कास्ट जो है ये ग्रुप ऑफ एक्टर्स होता है। एक्टर मीन्स होते हैं अभिनेता। जो अभिनय करने वाले लोग होते हैं, जो एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं, उनको एक्टर बोलते हैं। उनके पूरे ग्रुप को हम लोग कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। इसके बाद अगला जो है आपका वो है कांग्रीगेशन।
कांग्रीगेशन का मतलब होता है पुजारियों का समूह, इसको धर्म सभा भी हम लिखा देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो कांग्रीगेशन होता है ये ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स होता है, पुजारियों का समूह होता है। कांग्रीगेशन क्या होता है? पुजारियों का समूह होता है। उसके बाद अगला जो है आपका वो है क्रू। क्रू क्रू ये ग्रुप ऑफ सेलर्स होता है, जो विक्रेता लोग होते हैं जो चीज़ों को बेचते हैं इधर उधर खरीद करके, तो उनको सेलर कहते हैं। और उनके अगर पूरा ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रू बोलेंगे, CREW क्रू। इसके बाद अगला जो आपका वर्ड है वो है क्राउड। क्राउड मीन्स होती है भीड़। आपने देखा होगा इस लोग कहते हैं कि वहाँ भीड़ लगी है, बहुत क्राउडेड प्लेस था। तो ये जो लोगों का समूह होता है या जो दर्शकों का समूह होता है, आप देखिए ना कहीं पास पड़ोस में एक एक्सीडेंट हो जाए, कोई गलत दुर्घटना कोई कुछ हो जाए, किसी झगड़ा हो रहा हो, तो वहाँ पे लोग दर्शकों का एक पूरा समूह इकट्ठा हो जाता है। और उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर मीन्स क्या होता है? दर्शक। और जो दर्शकों का ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्राउड। और ये देखो लिखा है ग्रुप ऑफ पीपुल, जो लोगों का समूह होता है। पीपुल लोग, तो लोगों के समूह को भी हम ग्रुप बोलते हैं ना। देखना कहीं पे बहुत से लोग खड़े हो तो उसको पूरे को ग्रुप बोल देते हैं, राइट। उसके बाद अगला जो है आपका वो है लाइन या डिनास्टी। लाइन वही रेखा वाला लाइन, स्पेलिंग वही है। और दूसरा वर्ड डिनास्टी होता है, जब कई राजाओं का एक ग्रुप होता है, कई राजा होते हैं, आपने देखा होगा। तो वो जो पूरा राजाओं का ग्रुप है, राजा को किंग बोलते हैं, उसके पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो डिनास्टी बोलेंगे या फिर लाइन कहेंगे, राइट। या तो डिनास्टी कहेंगे या फिर लाइन कहेंगे। इसके बाद अगला है स्टाफ। ये होता है ग्रुप ऑफ लेबरर्स। ये जो पता देखा होगा आपने, जो ग्रुप होता है लेबरर्स, मजदूरों का ग्रुप, उसको हम लोग स्टाफ बोलते हैं। और अध्यापकों के ग्रुप को भी स्टाफ बोल सकते हैं आप। और उसके बाद ये जो स्टाफ मजदूरों का, बहुत से लोग इसको स्टाफ बोलते हैं, अपने स्टाफ में बैठे थे, स्टाफ नहीं स्टाफ होता है। उसके बाद अगला जो है ये है ए ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स। ये जो लेबरर्स का ग्रुप है और ये जो सर्वेंट्स का ग्रुप, नौकरों का ग्रुप है, इसको भी हम लोग स्टाफ ही बोलते हैं। इसको भी हम लोग स्टाफ ही बोलते हैं। तो अगला जो है आपका ग्रुप वो स्टाफ, STAFF स्टाफ, आपने देखा होगा। अभी हमने बताया मजदूरों के ग्रुप के लिए स्टाफ का यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगला जो है वो ग्रुप ऑफ टीचर्स। कई अध्यापक जब हैं तो उनका जो अध्यापकों का जो ग्रुप होगा, टीचर्स का जो ग्रुप होगा, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? स्टाफ का यूज़ करेंगे। फिर अगला वर्ड है ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डांसर्स। जो नाचने वाले लोग होते हैं उनके ग्रुप को, उनके समूह को ट्रूप कहते हैं। और आर्टिस्ट्स मीन्स होते हैं कलाकार। जो कलाकार लोग होते हैं, जो शिल्पकार लोग होते हैं, उनके भी ग्रुप को हम लोग ट्रूप बोलते हैं। और उसके बाद एक अगला जो है वर्ड वो है परफॉर्मर्स आपका। परफॉर्मर का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण देने वाले लोग। तो जो स्टेज पे लोग परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग परफॉर्मेंस ये ट्रूप बोलते हैं, राइट। इसके बाद अगला वर्ड है आपका मॉब। मॉब मीन्स भी होता है भीड़, लेकिन ये विद्रोहियों की भीड़ होती है, जब किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं। देखा होगा आपने, पुलिस को उनको रोकना पड़ता है। तो ये जो प्रोटेस्टर्स का ग्रुप होता है इसको हम लोग मॉब बोलते हैं। मॉब क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टी। खूब दोस्तों में कहते हैं कि आज आपका बर्थडे है, आप हमें पार्टी दीजिएगा, या आपका होता है ना। तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये पार्टी जो होती है दोस्तों का एक ग्रुप होता है। जैसे हम समझे दोस्त इकट्ठा होते हैं, लोग एक पैसे से खर्च करते हैं। तो ये पार्टी जो है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होती है, दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका वो है ट्राइब। ट्राइब होता है ग्रुप ऑफ नेटिव्स। आपने देखा होगा ट्राइब, खाना बदोशी लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तो ये जो नेटिव्स होते हैं, राष्ट्रीय लोग होते हैं, इनकी एक अलग ट्राइब होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिव्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्राइब बोलते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टीम। टीम मीन्स होता है दल। ये खूब क्रिकेट वगैरह आप लोग देखते हैं तो देखा होगा कि बोलते हैं कि वो इंडिया की टीम है, वो पाकिस्तान की, इत्यादि इत्यादि। तो ये टीम जो होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स या एथलीट्स होता है।
ग्रुप ऑफ प्लेयर्स या एथलीट्स। प्लेयर्स मीन्स भी खिलाड़ी होता है, एथलीट्स मीन्स, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद अगला जो है ट्रूप। इस ट्रूप और इस ट्रूप में डिफरेंस है, ये TROUPE होता है, ये TROOP होता है ट्रूप। ये ग्रुप ऑफ स्काउट्स होता है। मुनी जो स्काउट गाइड वगैरह के कैंप लगाए जाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो जो बालचर बोले जाते हैं, हमने भी ट्रेनिंग ली है उसमें। तो ये जो ट्रूप है ये ग्रुप ऑफ स्काउट्स होता है, राइट। तो आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और आपको बता दें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आपके जो इंग्लिश जिन एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है उसमें बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सब अच्छे से तैयार करिए, नोट्स बनाइएगा, और इसके जल्दी ही आपको जो बर्ड्स ग्रुप को इंडिकेट करने वाली चीज़ें हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी हमारे वीडियो के थ्रू। और उसके बाद बर्ड्स के ग्रुप की हैं और थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन्स जो है अच्छे से तैयार करिएगा। उसके बाद आपको हिंदी की क्लासेस भी 9th to 12th BA की हिंदी वगैरह क्लासेस जो हैं वो भी हमारे आपको हमारे चैनल पर सभी अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल का बेस्ट फॉर इंग्लिश है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ हैं, और लाइक भी करें। ओके, फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के बच्चों। गुड बाय।